हेलो फ्रेंड्स, एडुविल में आपका स्वागत है। बिना इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि इंट्रो आप थंबनेल में देख ही चुके हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं। इनसे जुड़े कुछ और फैक्ट हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है 12 से 35। और ये भी पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो वहाँ आप आंसर देंगे कराची अधिवेशन में 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से हैं? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए कि इनसे क्वेश्चंस पीटी मेंस इंटरव्यू तक में भी पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। तो इसको जो है वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग निम्न में से पहली बार किसने किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर ने। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और इसका पहला अभियान 1519 में यूसुफ फजई जाति के विरुद्ध था। और यदि पूछा जाए कि मुबैयान नामक पद शैली का जनक कौन है, किसको माना जाता है? तो बाबर को ही माना जाता है। नेक्स्ट, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नेक्स्ट, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। यही ए.ओ. ह्यूम है जो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह, दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। तो यहाँ से इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया 1952 ईस्वी में। और यह जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। जबकि परमाणु बम अगर पूछे तो परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पर। तो ये दोनों याद रखेंगे, कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। और यदि पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में से कौन अधिक शक्तिशाली है, तो परमाणु बम की अपेक्षा हाइड्रोजन बम जो है 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट, झूठा सोना किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन पायराइड्स को झूठा सोना कहा जाता है, जबकि प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। दोनों याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है। और ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद का नाम ड्यूमा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। और रूस की समाचार एजेंसी हैं 2, तास एवं नोवोस्ती। ये भी पूछा जाता है कि तास किस देश की समाचार एजेंसी है या नोवोस्ती किस देश की समाचार एजेंसी है? तो रूस की।
इसको हम लोग याद कैसे रखते हैं कि रूस ने रूस कर ताश खेला और मस्ती की। इससे आप याद रख सकते हैं, ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तथा डबल हेडेड ईगल जो है रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हर तरह के एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।